बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो है यूनिट नंबर 8 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और हम आज करेंगे थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है? जब अजसाम को गर्म किया जाता है तो अजसाम के फैलते हैं। जब अजसाम को गर्म किया जाता है तो उनकी लेंथ में, उनके वॉल्यूम में क्या होता है? इजाफा होता है। चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, अगर आप अजसाम को गर्म करते हैं तो अजसाम क्या होते हैं? गर्म करने पर फैलते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट्स लेंथ वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड, दिस इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। तो इसे हम क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। जब अजसाम को गर्म किया जाता है उनकी लेंथ में इजाफा हो जाता है। वो लेंथ में इजाफा भी हो सकता है, वॉल्यूम में इजाफा भी हो सकता है, थिकनेस मोटाई में भी इजाफा हो सकता है। तो अगर अजसाम को जब गर्म किया जाता है तो जो उसकी अजसाम में जो इजाफा होता है लेंथ में, उसे हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन की दो टाइप्स हैं। थर्मल एक्सपेंशन जो है दो टाइप का होता है। नंबर 1 लीनियर एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन, और नंबर 2 है वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइए। तो अब ये जो हम पढ़ रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन दो तरह की होती है। एक होता है लीनियर एक्सपेंशन होता है और एक होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। अगर लीनियर एक्सपेंशन, अगर हम अजसाम को गर्म करते हैं तो उसकी लेंथ में इजाफा होता है तो उसे हम लीनियर एक्सपेंशन कहेंगे। अगर अजसाम को आप गर्म करते हैं तो लेंथ के साथ उसके वॉल्यूम में भी इजाफा होता है तो उसे हम वॉल्यूम एक्सपेंशन कहेंगे। तो अजसाम की लेंथ में इजाफा क्यों होता है? क्योंकि जब हम अजसाम को गर्म करते हैं तो उनके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तेजी से क्या करना शुरू कर देते हैं? वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। जब वो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इनके अंदर वाइब्रेशन होगी। वाइब्रेशन की वजह से उनकी लेंथ में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। तो जैसे ही हम अजसाम को ठंडा करेंगे तो मॉलिक्यूल की मोशन जो है वो दोबारा अपनी असल पोजीशन पे आ जाएगी और उसकी लेंथ में क्या हो जाएगा? कंट्रैक्शन हो जाएगा। तो आमतौर पर गर्मियों में अजसाम के अंदर लेंथ में इजाफा होता है क्योंकि गर्मियों में जिस्म फैलते हैं, और सर्दियों में जिस्म की लेंथ में कंट्रैक्शन होती है, कम होती है, क्योंकि जिस्म जो होते हैं सर्दियों में सिकुड़ते हैं। यही वजह है कि रेलवे लाइन की जो ट्रैक होती है उसके दरमियान दो लाइनों के दरमियान डिस्टेंस छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि जब गर्मियों का मौसम आता है तो लोहा फैलेगा। अगर वो दोनों अजसाम के दरमियान फासला नहीं छोड़ा जाएगा तो रेलवे लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो लिहाजा गर्मियों में अजसाम फैलते हैं और सर्दियों में क्या होते हैं? सिकुड़ते हैं। तो ये जो अजसाम की एक्सपेंशन होती है इसे हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। अब लीनियर एक्सपेंशन जो है हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप किसी जिस्म को गर्म करते हैं और उसकी सिर्फ लंबाई में इजाफा होता है तो उसे हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो सपोज किया हमारे पास एक मेटल रॉड है, ये हमारे पास एक मेटल रॉड है, उसकी लेंथ क्या है? ओरिजिनल लेंथ L नॉट है और उसका टेंपरेचर क्या है? T नॉट है। अब हमने इसको गर्म करना शुरू किया तो इसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना शुरू कर गए और इसकी लेंथ में क्या हो गया? इजाफा हो गया। जो इसकी लेंथ में इजाफा हुआ तो इसकी फाइनल लेंथ कितनी आ गई? L आ गई, और फाइनल टेंपरेचर कितना आ गया? T आ गया। तो अब इंक्रीजिंग लेंथ क्या होगी? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ आ जाएगी, चेंज इन लेंथ। फाइनल लेंथ क्या है? L, इनिशियल लेंथ क्या है? L नॉट। तो डेल्टा L बराबर आ गया L माइनस L नॉट के। तो चेंज इन लेंथ कैसे निकालेंगे? फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को माइनस कर देंगे, ये चेंज इन लेंथ आएगी।
चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल से डिनोट करेंगे, एल माइनस एल नॉट के इक्वल आएगा। अब चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर T माइनस इनिशियल टेम्परेचर T नॉट। तो यहाँ पर डेल्टा T किसके बराबर आ गया, T माइनस T नॉट के इक्वल आ गया। तो ये जो लेंथ में इजाफा हुआ वो डेल्टा L के बराबर है, डेल्टा L चेंज इन लेंथ है L माइनस L नॉट, और डेल्टा T जो है T माइनस T नॉट। अब एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला है कि ये जो लेंथ में इजाफा होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल लेंथ के। जितनी ओरिजिनल लेंथ ज्यादा होगी उतना लेंथ में इजाफा ज्यादा होगा, जितनी ओरिजिनल लेंथ कम होगी उतना लेंथ में इजाफा क्या होगा, कम होगा। तो डेल्टा L जो है ये चेंज इन लेंथ है, ये ओरिजिनल लेंथ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चेंज इन लेंथ जितनी जो ओरिजिनल लेंथ ज्यादा होगी उतना ये लेंथ में इजाफा ज्यादा होगा। ये जो लेंथ में इजाफा हुआ है ये हमने इसको डॉटेड के जरिए शो किया है, इसको डेल्टा L भी कहते हैं। तो डेल्टा L जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास किसके, L नॉट के। तो L नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चेंज इन लेंथ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ। अगर ओरिजिनल लेंथ ज्यादा होगी तो लेंथ में इजाफा ज्यादा होगा, अगर ओरिजिनल लेंथ कम होगी तो लेंथ में इजाफा भी कम होगा। अब जो ओरिजिनल डेल्टा L है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। अगर आप टेम्परेचर का ज्यादा डिफरेंस देंगे, ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो लेंथ में इजाफा ज्यादा होगा, अगर आप टेम्परेचर कम देंगे तो लेंथ में इजाफा भी कम होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर जो है, जितना टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना उसकी लेंथ में इजाफा भी ज्यादा होगा, और जितना टेम्परेचर का डिफरेंस कम होगा उतना उसकी लेंथ में इजाफा भी कम होगा। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लें तो डेल्टा L बराबर आ गया L नॉट इनटू डेल्टा T। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करें तो हम कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है तो इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम खत्म करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L नॉट डेल्टा T, डेल्टा T के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा जो है इट इज अ लीनियर एक्सपेंशन कांस्टेंट। अल्फा क्या है, लीनियर एक्सपेंशन कांस्टेंट है। तो अल्फा की वैल्यू जो होती है डेल्टा L और डेल्टा T पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं डेल्टा L किसके बराबर है, L माइनस L नॉट के। तो यहाँ पर हम कीमत पुट कर देते हैं, पुट इसको आप 1 का नाम दे दें, पुट वैल्यू ऑफ डेल्टा L इन इक्वेशन 1। तो डेल्टा L की जगह पे क्या आ जाएगा, L माइनस L नॉट अल्फा L नॉट डेल्टा T। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर से हमने L की कीमत निकाल ली है, ये माइनस L नॉट है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे आएगा ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू L नॉट प्लस अल्फा L नॉट डेल्टा T के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से L हमारे पास कॉमन आ रहा है, L नॉट कॉमन ले ले, L नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T के इक्वल आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, फाइनल इक्वेशन L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L ओवर L नॉट डेल्टा T। तो अल्फा की कीमत हमारे पास क्या आई, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा हमारे पास आ रहा है, अल्फा इज इक्वल टू L नॉट डेल्टा L इनटू L नॉट इनटू डेल्टा T। तो अल्फा इज कॉल्ड द linear expansion constant which is equal to the fractional change in length or unit original length per Kelvin rising temperature is called as linear expansion constant। तो अल्फा linear expansion constant है, it is equal to the fractional change in length per unit original length per Kelvin rising temperature is known as linear expansion constant। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक के लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। जब हम अजसाम को गर्म करते हैं तो सिर्फ अगर उसकी लेंथ में इजाफा हो रहा है तो उसे लीनियर एक्सपेंशन कहेंगे। जो लीनियर एक्सपेंशन होता है वो जो उसमें जो लेंथ में इजाफा होता है डेल्टा L वो ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो हमारे पास डेल्टा L है
वो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना लेंथ में इजाफा भी ज्यादा होगा, जितनी ओरिजिनल लेंथ ज्यादा होगी उतना लेंथ में इजाफा भी ज्यादा होगा। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू, इस दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, एल नॉट डेल्टा टी। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन खत्म किया, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। पुटिंग वैल्यूज ऑफ डेल्टा एल इन इक्वेशन 1, तो यहां पर आपने इक्वेशन में डेल्टा एल की कीमत पुट कर देनी है। डेल्टा एल जो था हमारे पास था, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट था, वो डेल्टा टी क्या था, टी माइनस टी नॉट। तो यहां पर डेल्टा एल की जगह पे एल माइनस एल नॉट अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, तो एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। एल नॉट यहां से हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब यहां से इक्वेशन से हमने नंबर 1 इक्वेशन से ये इक्वेशन हमने बनाई है, तो एल नॉट यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो गया, अल्फा बराबर आ गया डेल्टा एल नॉट डेल्टा टी। तो अल्फा जो है लीनियर एक्सपेंशन कांस्टेंट है, इट इज इक्वल टू डेल्टा एल नॉट डेल्टा टी। तो linear expansion constant is defined as fractional change in length per unit original length to the Kelvin rise in temperature is called fractional constant और linear expansion constant। तो स्टूडेंट्स जब भी आप शाम को गर्म करते हैं तो उसकी एक्सपेंशन दो टाइप की होती है, या लीनियर एक्सपेंशन होती है या वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है। अगर सिर्फ लेंथ में इजाफा हो रहा है गर्म करने पर जिस्म का, तो उसको लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। रॉड का केस है कि रॉड को गर्म किया है, उसकी लेंथ में इजाफा हुआ है, तो इसे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। अगर किसी आप ब्लॉक को गर्म करते हैं तो उसमें साथ उसका वॉल्यूम में भी इजाफा होता है, तो उसे वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लीनियर एक्सपेंशन का टॉपिक। अब हम चलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम एक्सपेंशन में हमारे पास जब किसी भी जिस्म को गर्म करेंगे तो उसके वॉल्यूम में इजाफा होगा। वॉल्यूम में इजाफा क्यों होता है, कि मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल expansion, when an object is heated its volume is increased, it is known as volume expansion। सपोज कि हमारे पास एक ये ब्लॉक है, उसका ओरिजिनल वॉल्यूम V नॉट है और इसका ओरिजिनल टेम्परेचर T नॉट है। अब आपने इसको गर्म करना शुरू कर दिया, तो जैसे ही आपने इसको गर्म करना शुरू किया तो इसका वॉल्यूम लेंथ और विड्थ में क्या हो गया, इजाफा हो गया। अब ये इसकी लेंथ विड्थ और वॉल्यूम में जो इजाफा हुआ है, वॉल्यूम V नॉट से V हो गया, टेम्परेचर T नॉट से T हो गया, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम हम निकालेंगे, चेंज इन वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम V, इनिशियल वॉल्यूम V नॉट। चेंज इन वॉल्यूम को डेल्टा V इज इक्वल टू V माइनस V नॉट। तो ये स्टूडेंट्स फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम आ गया, डेल्टा V इज इक्वल टू V माइनस V नॉट के इक्वल आ गया। अब चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर T माइनस इनिशियल टेम्परेचर T नॉट। तो चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा T से डिनोट करेंगे, डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस T नॉट, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो अब स्टूडेंट्स ये जो वॉल्यूम में इजाफा हुआ है इसको हम डेल्टा V से डिनोट करते हैं। ये जो इसके वॉल्यूम के अंदर इजाफा हुआ है इसको हम डेल्टा V से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। जो वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम है ये ओरिजिनल वॉल्यूम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये इसके वॉल्यूम में उतना ही इजाफा ज्यादा होगा जितना इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। अगर इसका वॉल्यूम कम है तो इसके वॉल्यूम में कम इजाफा होगा, अगर इसका वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वॉल्यूम में इजाफा भी ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा V जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके ओरिजिनल वॉल्यूम के V नॉट के। अगर ओरिजिनल वॉल्यूम V नॉट ज्यादा होगा तो वॉल्यूम में इजाफा भी ज्यादा होगा, अगर ओरिजिनल वॉल्यूम कम होगा तो वॉल्यूम में इजाफा भी कम होगा। अब जो चेंज इन वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेम्परेचर का ज्यादा डिफरेंस देंगे, ज्यादा हीट देंगे तो वॉल्यूम में ज्यादा इजाफा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेटरी मोशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर के बढ़ाने से मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करते हैं और ज्यादा वॉल्यूम में इजाफा होता है। अगर कम टेम्परेचर देंगे तो मॉलिक्यूल्स की मोशन भी स्लो होगी, एटम्स की मोशन भी स्लो होगी और कम वॉल्यूम में इजाफा होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो
तो डेल्टा V किसके इक्वल आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया V नॉट डेल्टा T। तो ये स्टूडेंट्स आप दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया, डेल्टा V इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट इनटू डेल्टा T। तो स्टूडेंट्स अब आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म किया जाए तो कोई कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हम कांस्टेंट यूज करेंगे वो बीटा यूज करेंगे। लीनियर एक्सपेंशन में हम अल्फा कांस्टेंट यूज करते हैं और वॉल्यूम एक्सपेंशन में बीटा कांस्टेंट यूज करते हैं। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को आपने खत्म करना है, आपने कोई कांस्टेंट यूज करना है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V नॉट डेल्टा T। तो यहाँ पर बीटा जो है ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब यहाँ से हमने डेल्टा V में से V की कीमत निकालनी है। अब स्टूडेंट्स इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा V इन इक्वेशन 1। डेल्टा V की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। डेल्टा V किसके बराबर था, V माइनस V नॉट बीटा V नॉट डेल्टा T के इक्वल था। तो ये स्टूडेंट्स डेल्टा V की जगह पे V माइनस V नॉट की कीमत हमने इसमें पुट कर दी। अब यहाँ से हमें V की कीमत निकालनी है। यहाँ पर ये V नॉट माइनस का है, वो तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। V इज इक्वल टू V नॉट प्लस बीटा V नॉट डेल्टा T। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, V इज इक्वल टू V नॉट प्लस बीटा V नॉट डेल्टा T। यहाँ से V नॉट स्टूडेंट्स हम कॉमन ले लेंगे, V इज इक्वल टू V नॉट कॉमन आ जाएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा T। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन की फाइनल इक्वेशन बन गई। V is equal to V naught 1 plus beta delta T, where beta is called as coefficient of volume expansion। वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है ये हमारे पास क्या है, बीटा के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स अब हम इससे एक रिलेशन और ड्राइव करते हैं। आपने ये इक्वेशन पढ़ी है कि आपके पास जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन जो हमारे पास आई है वो डेल्टा V है। डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V नॉट डेल्टा T। तो यहाँ से बीटा की कीमत क्या आ जाएगी, डेल्टा V ओवर V नॉट डेल्टा T। तो बीटा जो है ये हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन कांस्टेंट है। वॉल्यूम एक्सपेंशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर केल्विन राइजिंग टेंपरेचर इज नोन एज बीटा वॉल्यूम कांस्टेंट, इज कॉल्ड एज बीटा कांस्टेंट और वॉल्यूम एक्सपेंशन कांस्टेंट। लीनियर केस में अल्फा कांस्टेंट था और वॉल्यूम एक्सपेंशन केस में बीटा कांस्टेंट है। तो बीटा की कीमत हमारे पास डेल्टा V ओवर V नॉट डेल्टा T। बीटा के यूनिट क्या होंगे, पर केल्विन होंगे। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया फाइनल। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये बन गया है और एक एक्सप्रेशन ये बन गया है। ये दोनों वॉल्यूम एक्सपेंशन के एक्सप्रेशन हैं। तो वॉल्यूम जब हम अजसाम को गर्म करते हैं तो ये तमाम अजसाम की प्रॉपर्टी है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो गर्म करने पर फैलते हैं। जब उनको ठंडा किया जाता है तो ये सिकुड़ते हैं। अगर अजसाम को गर्म किया जाता है तो अगर उसकी सिर्फ लेंथ में इजाफा होता है तो उसे लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे कि पहले केस में हमने रॉड वाले केस में पढ़ा था कि उसमें सिर्फ लेंथ में इजाफा हुआ था और उसकी हमने इक्वेशन ट्राई की थी, L इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। और इसी तरह अगर आप जिस्म को गर्म करते हैं उसके वॉल्यूम में इजाफा होता है, वॉल्यूम के साथ साथ उसकी लंबाई चौड़ाई और सब चीजों में इजाफा होता है तो उसे हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसा कि ये रॉड का केस है, या आपने इसके अंदर आपके पास ये ट्यूब है, आपने इसको गर्म किया तो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम V नॉट था, ओरिजिनल टेंपरेचर T नॉट था, तो फाइनल वॉल्यूम V हो गया और फाइनल टेंपरेचर T हो गया। तो अब जो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम था डेल्टा V, वो ओरिजिनल वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यहाँ पे हमने डेल्टा V भी निकाला था, डेल्टा V इज इक्वल टू V माइनस V नॉट था और डेल्टा T क्या था, T माइनस T नॉट था। तो डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल वॉल्यूम के, डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेंपरेचर के। जितना टेंपरेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना वॉल्यूम में इजाफा भी ज्यादा होगा। तो डेल्टा V को दोनों को कंबाइन कर दिया, डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट डेल्टा T। तो डेल्टा V आ गया बीटा कांस्टेंट V नॉट डेल्टा T। अब आपने यहां से डेल्टा V की कीमत पुट कर लेनी है, डेल्टा V इज इक्वल टू V माइनस V नॉट इन इक्वेशन 1।
v माइनस वी नॉट बीटा वी नॉट डेल्टा टी। तो यहाँ पर ये वी नॉट माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा, वी नॉट 1 बीटा प्लस वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल्टा टी, v इज इक्वल टू वी नॉट कॉमन ले लेंगे 1 प्लस बीटा डेल्टा टी के इक्वल आ जाएगा। तो इस इक्वेशन से ये एक्सप्रेशन बना बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी नॉट इनटू डेल्टा टी। तो ये बीटा हमारे पास वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कांस्टेंट है और इसका यूनिट क्या होता है पर केल्विन। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर केल्विन राइज इन टेंपरेचर इज कॉल्ड एज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कांस्टेंट। तो ये था डियर व्यूअर्स के अजसाम की एक्सपेंशन क्या होती है। अजसाम में जो इजाफा होता है वो बहुत मामूली सा होता है, वो हमें महसूस नहीं होता, लेकिन तमाम अजसाम गर्म करने पर फैलते हैं, ठंडा करने पर सुकड़ते हैं। रेलवे की पटरी जो होती है ट्रैक्स, उसके दरमियान फासला इसी वजह से छोड़ा जाता है कि गर्मियों के मौसम में लोहा फैलता है, तो जिसकी वजह से रेलवे लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, इसी वजह से दोनों लाइन के दरमियान फासला छोड़ा जाता है। तो इसी तरह लिक्विड भी एक्सपैंड करते हैं, गैसेस भी गर्म करने पर क्या करती हैं एक्सपैंड करती हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स की एक्सपेंशन है ये टेंपरेचर पे डिपेंड करती है, ओरिजिनल वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। तो डियर व्यूअर्स ये था आज का हमारा टॉपिक लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन और थर्मल एक्सपेंशन। तो डियर व्यूअर्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं और आपके लिए आपकी क्लास के लिए खास तौर पे 9th क्लास के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। तो आपका हक बनता है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए नई से नई वीडियो जो है बनाता रहूं मैथ और फिजिक्स की। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइए और ताकि हर आने वाली नई वीडियो को आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। डियर स्टूडेंट्स बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।